जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमने पिछले एक वीडियो में चंद्रमा के कुछ योगों के बारे में चर्चा की थी कि चंद्रमा के आसपास ग्रहों के जमा होने पर सुनफा, अनफा, दुर्धरा और केमुंद्रम ये 4 योग बनते हैं चंद्रमा के आसपास होने से। आज हम बात करते हैं, हमने पिछली बार ही बताया है कि 4 केंद्र होते हैं, ये चारों केंद्र होते हैं और ये 2 त्रिकोण माने गए हैं। तो केंद्र में कोई भी ग्रह अगर आता है तो वो बली हो जाता है, बलवान हो जाता है। तो आज हम ग्रहों के बलवान होने पर कौन कौन से योग बनते हैं इस पर आज चर्चा करते हैं। दोस्तों, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह अगर केंद्र में स्वराशि या उच्च के हो जाते हैं तो ये बली माने गए हैं। अगर मंगल यहां पर है मकर राशि में मंगल उच्च का होता है तो ये रोचक योग का निर्माण करता है। मंगल मकर राशि में या फिर मेष राशि में होगा केंद्र में तो भी रोचक योग का निर्माण करेगा, वृश्चिक राशि में होगा तो भी रोचक योग का निर्माण करेगा और मकर राशि में होगा यानी स्वराशि और उच्च का होने पर रोचक योग का निर्माण करता है। रोचक योग वाले जातक साहसी पराक्रमी होते हैं, अपने पुरुषार्थ के दम पर कोई भी कार्य करने में सक्षम होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, शरीर से प्राय दुबले पतले होते हैं लेकिन सुडौल शरीर होता है उनका, मेहनती शरीर होता है और अपने पराक्रम पर सब कुछ हासिल करने में सक्षम होते हैं। अब हम बात करें दूसरे योग की तो दूसरा योग है भद्र योग। भद्र योग बनता है बुध के कारण। बुध अगर मिथुन लग्न है तो अगर यह लग्न में या फिर कन्या राशि में, मिथुन राशि में और कन्या राशि में, मिथुन राशि में बुध अपनी राशि में ये उच्च का होता है, ये अपनी स्वयं की राशि भी है इसकी, और कन्या राशि में ये अपनी खुद की राशि में होने पर भद्र योग का निर्माण करता है। भद्र योग वाले जातक अच्छे गणितज्ञ होते हैं, ज्योतिष शास्त्र में उनका लोहा लोग मानते हैं, निपुण होते हैं, इनकी 6ठी इंद्रिया स्वतः ही सक्षम होती है। इसके अलावा हम बात करें तो ऐसे लोग व्यापार करने में, वाक्पटुता में सक्षम होते हैं, निपुण होते हैं, वाद्य कला में ये लोग निपुण होते हैं और व्यापार के द्वारा धनोपार्जन करते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और नाम कमाते हैं। तो हमने बात की भद्र योग की, ऐसे लोग दिल से, चरित्र से अच्छे माने गए हैं। अब हम भद्र की योग के बाद तीसरे योग की बात करें तो वो गुरु से हंस योग। चौथा योग है हंस योग। हंस योग बनता है गुरु के कारण। गुरु उच्च का होता है कर्क राशि में और उसकी जो राशियां हैं वह है धनु राशि और मीन राशि। इन 2 राशियों में ये स्वराशि होती है इनकी और कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं। केंद्र में अगर जब भी कर्क राशि और धनु और मीन राशि आती है और गुरु उसमें स्थित होते हैं तो ये हंस योग का निर्माण करते हैं। हंस योग वाले जातक अच्छे विद्वान, पंडिताई में निपुण, वेदों के ज्ञाता, राजा के समान जीवन जीते हैं। इनकी
आवाज में एक आकर्षण होता है, हंस की तरह इनकी आवाज होती है, आकर्षण क्षमता उसमें जबरदस्त होती है। बड़े बड़े जैसे स्टार लोग हैं जिनकी आवाज बहुत ही बुलंद होती है, आकर्षित होती है, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं हंस योग जरूर होता है। ऐसे लोगों की चाल हाथी के समान, गज के समान चलते हैं और शरीर भारी होता है, मोटापा लिया हुआ होता है। तो ये गुरु का स्वभाव है और ऐसे लोग जीवन में राज करते हैं, धनवान होते हैं और हर कला में निपुण होते हैं। तो अब हम बात करेंगे हंस योग के बाद में मालवी योग की। मालवी योग बनता है शुक्र से। शुक्र अगर किसी कुंडली में मीन राशि में उच्च का होता है ये, और वृषभ और तुला, इन दो राशियां इसकी स्वयं की राशियां मानी गई हैं। तो कुंडली में अगर शुक्र वृषभ या राशि या तुला राशि में स्थित है या फिर मीन राशि में स्थित है तो मालवी योग का निर्माण होता है। मालवी योग के जो जातक होते हैं साफ सफाई पसंद करते हैं, अच्छे कपड़े पहनना इनको पसंद है, वाद्य यंत्र का शौक होता है, हर कला में पारंगत होते हैं, खेल कूद में भी ऐसे लोग पारंगत होते हैं, कोई भी कार्य को निपुणता से करने में ऐसे लोग सक्षम होते हैं। शानो शौकों से रहना, वैभव के साथ रहना इन लोगों का शौक होता है। खर्चा अपने कपड़ों पर या फिर ऐशो आराम पर ऐसे लोग खर्चा करते हैं। बातों में इनके आकर्षण होता है, इनके स्वयं में आकर्षण होता है। मालवी योग वाले जातक आकर्षित स्वभाव के होते हैं, इनका व्यक्तित्व लुभावना होता है, विपरीत लिंग को अपनी ओर आकर्षित करने में ये लोग सक्षम माने गए हैं। मालवी योग के बाद बनता है शश योग। शश योग बनता है शनिदेव के कारण। शनिदेव मकर राशि और कुंभ राशि, ये दो राशियों के स्वामी हैं। तुला राशि में ये उच्च के माने गए हैं। और मकर और कुंभ, ये दो राशियां इनकी स्वयं की राशियां मानी गई हैं। तुला राशि में अगर केंद्र में तुला राशि है और शनि वहां स्थित है, कहीं पर भी हो सकते हैं 7, 10, 1, 4, इन चारों भावों में से कहीं पर भी तुला राशि है और शनि वहां पर स्थित है, या फिर मकर और कुंभ राशि में है तो शश योग का निर्माण करेंगे। ऐसे जातक रंग उनका सांवला होता है, थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन लिए हुए होते हैं, लेकिन अपने नीचे एक लोगों का जमावड़ा लेके चलते हैं। कई लोगों के ऊपर अधिकार कर रखते हैं, ये कई नौकर चाकर इनके नीचे काम करते हैं। कृषि क्षेत्र में या व्यापार के कारखाने के क्षेत्र में ऐसे लोग सफलता प्राप्त करते हैं। स्वभाव से शनि का लिया हुआ होता है, थोड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं, लेकिन जीवन में ये लोग सफल जरूर होते हैं, यश कीर्ति प्राप्त करते हैं, स्थिर लक्ष्मी प्राप्त करते हैं। तो आज हमने बात की 4 योगों के ऊपर कि मंगल अगर आपकी कुंडली में उच्चिका है या फिर केंद्र में स्थित है तो रोचक योग का निर्माण करेगा। बुध आपके अगर केंद्र में उच्चिका है या स्वराशि है तो भद्र योग का निर्माण करेगा। गुरु अगर आपकी कुंडली में उच्चिका या फिर स्वराशि है तो हंस योग का निर्माण करेगा। शुक्र आपकी कुंडली में उच्चिका स्वराशि है या उच्चिका है तो मालवी योग का निर्माण करेगा। और शनि केंद्र में उच्चिका या स्वराशि है तो शश योग का निर्माण करता है। बस अर्थ ये भाव तभी फलित होगा जब ये केंद्र में स्थित होता है। दोस्तों, आपके साथ इसी तरह हम एक नए विषय पर पुनः प्रस्तुत होंगे। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।